नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की दुनिया में हर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका अपना बिजनेस हो और हर कोई अपने पायदान पे खड़ा होना चाहता है। इसी के लिए सरकार ने स्टार्टअप बिजनेस की एक पहल शुरू की थी, इज डूइंग बिजनेस। क्या था वो इज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसकी कहानी को हम देखते हैं और ये स्टार्टअप क्रांति क्या है इसका विश्लेषण हम करते हैं और पूरी विस्तार से इसकी कहानी को जानते हैं। स्टार्टअप पहल क्या है इसके ऊपर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप पहल की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे चर्चा में क्यों है, तो इसमें चर्चा में होने का विषय क्या रहेगा इसके ऊपर हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, स्टार्टअप इंडिया पहल भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे कई स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा मिला है। जो शुरुआती बिजनेस है उनको बढ़ावा मिला है। फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में 11 नई स्टार्टअप भारत के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुके हैं। यानी कि 2025 वर्तमान साल में 11 नए स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न क्लब में शामिल कर लिया गया है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। स्टार्टअप इंडिया भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार परिवर्तित किया है इसके ऊपर हम चर्चा कर लें तो इस ढांचे का निर्माण डिजिटल इंडिया आधार यूपीआई और भारत नेट के एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार करता है। यानी कि आपने यूपीआई पेमेंट वगैरह करते होंगे, आप डिजिटली कोई भी चीज यूज करते होंगे। इंडिया में आधार हो गया, ठीक है, डिजिटल इंडिया का एक ओपन हो गया, या फिर मैं कहूं भारत नेट के माध्यम से ये चीजें सार्वजनिक एक स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करते, एक ढांचा तैयार करती हैं और स्टार्टअप की बाधाओं को कम करता है। जो बिजनेस स्टार्ट करने की एक प्रक्रिया है उसको कम करने का ये काम करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ये उन चीजों की रीच बढ़ाने का भी काम करता है, पहुंच का विस्तार करता है, लागत में कटौती करता है और एक समावेशी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करता है। उसके सिस्टमेटिक वे से उसको आगे बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ में एक गति प्रदान करने का काम करता है। स्टार्टअप्स के लिए फंड्स क्रेडिट गारंटी योजनाओं ने शुरुआती चरणों के स्टार्टिंग्स के जो स्टार्टअप्स रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पसिंजा परिधान और फैशन आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, B2 मार्केट प्लेस के लिए महत्वपूर्ण पूंजीगत सहायता प्रदान करता है। इनको एक प्रकार से इकोनॉमिकली भी हेल्प करता है, पूंजीगत सहायता भी प्रदान करता है। यूपीआई ने भारत के डिजिटल पेमेंट्स में वैश्विक नेतृत्व दिलाया है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें सुधार किया गया है। क्या सुधार किया गया है उस पर हम चर्चाएं करते हैं। तो सुधार की जब बात आती है, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस और ऑनलाइन प्रणालियों ने अनुमोदन को सरल बनाया। जितने भी ऑनलाइन सिस्टम हैं उन चीजों ने इस एक अनुमोदन को कंप्लीटली बहुत ही इजी कर दिया है ताकि लोग अच्छे से इसको शुरू कर सकें, जिससे व्यवसाय शुरू करने में लगने वाला समय और लागत काफी कम हो जाती है। अब ऑनलाइन सिस्टम हो जाने से एक तो अच्छे से रजिस्टर कर सकते हो और जल्दी से ये चीजें शुरू करने में बहुत फास्टली प्रोसेस हो जाता है, बहुत जल्दी और कम समय में आप शुरू कर सकते हो। दूसरा, जो लागत काफी लग जाती है वो भी कम हो जाती है। इन सुधारों ने एक सत्रित नवाचार परिस्थितिकी तंत्र या नवाचार स्टैक का निर्माण किया है, जिससे स्टार्टअप्स को तेजी से विस्तार करने में मदद मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर के आप जो भी स्टार्टअप करोगे उसको उसके शुरू करने का जो प्रक्रमण है, जो प्रोसेस है, वो बहुत फास्टली हो चुका होगा। ये बात यहां पर कही गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यूनिकॉर्न वर्दी वर्ष 2025 के मध्य तक भारत में 118 यूनिकॉर्न थे। जब 2025 के मध्य की बात की गई तो टोटल 118 थे, वहीं 2014 में केवल 4 थे। उसके अलावा जोमैटो, फोन पे, एक प्रकार से रेजर पे, ओला, मीशो, डेलिवरी जैसी कंपनियां इसमें शामिल हैं। ये कंपनियां स्टार्टअप्स थी जो कुछ
गिनती की थी, लेकिन वर्तमान अगर मैं बात करूं 2025 के मध्य तक 118 हो चुकी हैं, जो स्थानीय चुनौतियों का समाधान करते हुए वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी हैं और ये अब वर्ल्ड लेवल की, वर्ल्ड क्लास की कंपनियां बन चुकी हैं, जो स्थानीय लेवल से शुरू हुई थी। यूनिकॉर्न एक ऐसा निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप है उसकी वैल्यू ही 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, इसकी वैल्यू ही इतनी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विधिवत स्टार्टअप इकोसिस्टम, विधिवत स्टार्टअप इकोसिस्टम की जब बात आती है, जैसे फिनटेक, आपने नाम सुना होगा फिनटेक का। यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट्स में वैश्विक नेतृत्व दिलाया है। फिनटेक एक यूपीआई डिजिटल चीजों से संबंधित है जिसने भारत को एक हाई लेवल तक, एक नेशनल लेवल तक, या मैं कहूं विश्व स्तर तक इसको एक मुकाम हासिल करवाया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पेस टेक, 2020 के बाद सुधारों ने स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस जैसी निजी कंपनियों को सक्षम बनाया है। स्पेस टेक जो है ये एरोस्पेस और उसके अलावा कॉस्मोस जैसी जो निजी कंपनियां हैं इनको भी ज्यादा सक्षम बनाने में मदद करता है। भारत में अब 300 प्लस स्पेस स्टार्टअप्स हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 300 प्लस स्पेस स्टार्टअप हो चुके हैं। डिफेंस टेक इंडेक्स और एडीआईटीआई जैसी योजनाओं के अंतर्गत 600 से अधिक स्टार्टअप्स रक्षा निर्माण में स्वदेशीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा स्टार्टअप्स करने की बात है। ये भी चीजें बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं। उसके अलावा स्टार्टअप्स डिविडेंड, स्टार्टअप डिविडेंड की बात आती है तो स्टार्टअप्स ने 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां और लाखों अप्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न किए हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो आयात निर्भरता को कम किया, निर्यात को बढ़ावा दिया, यानी कि आयात पर जो चीजें डिपेंड कर रहे हैं, हम इंपोर्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, उसको कम करके एक्सपोर्ट को ज्यादा इंक्रीज किया है, ज्यादा बढ़ावा दिया है। भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है, जो हमारी वैश्विक इकोनॉमिकल कंडीशंस थी उसको मजबूत बनाने का काम किया है। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया पहल है वर्ष 2016 में इसे शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया पहल, इस पहल का लक्ष्य नवाचार और उद्यमशीलता के लिए एक ऐसा सुदृढ़ इकोसिस्टम बनाना, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बनाना था जो कर, लाभ, सरल अनुपालन और वित्त पोषण के अधिगम जैसे उपायों के माध्यम से स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो सहायता करता हो, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा दे। यानी कि जो भी स्टार्टअप करे उसकी आर्थिक रूप से सहायता करे, उसको उसके रोजगार को बढ़ावा देने का काम करे, या उसके वित्त पोषण और अभिगम जैसे उपायों में हेल्प करे। इसलिए ये पहल शुरू की गई थी 2016 में। इसके लिए यदि मैं बात करूं स्टार्टअप इंडिया मुख्य विशेषताएं, तो कुछ विशेषताएं मैं आपको दिखा देता हूं। ये विशेषताएं आपको नजर आ रही होंगी येलो येलो कलर में। ये क्षेत्रीय विशिष्टताएं, क्षेत्रीय विशिष्ट नीतियां हैं। मुख्य क्षेत्रों में लक्षित विकास को बढ़ावा देने की नीतियां हैं। ये व्यवसाय करने में आसानी है, सरलीकृत अनुपालन और सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। वित्तीय सहायता, शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का फंड। कर लाभ क्या रहेगा? पात्र स्टार्टअप्स के लिए 3 वित्तीय वर्षों के लिए कर में छूट, टैक्स में भी छूट दी जाएगी। आपने स्टार्टअप किया है 3 वर्षों तक आपका टैक्स जो रहेगा बहुत कम रहेगा या ना के बराबर रहेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप्स इंडिया के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS के तहत स्टार्टअप को संकल्पना के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास और उत्पाद परीक्षण के लिए वित्तीय सहायता, इसको भी इकोनॉमिकली मजबूती प्रदान करने के लिए हेल्प करेगा, इकोनॉमिकली मदद दी जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना CGSSS के अंतर्गत ऋण अभिगम सुनिश्चित करने के लिए, ऋण देने की जो परंपरा है उसको सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप्स को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी। उसको बिना किसी टैक्स के, बिना किसी प्रकार से मुक्त ऋण देने की बात की गई है पार्श्विक रूप से। स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण
SIPP के तहत स्टार्टअप्स को कम लागत पर पेटेंट फाइल ट्रेडमार्क पंजीकरण, यानी कि उसको आपके नाम पर पेटेंट करके उसको बेस्ट तरीके से ट्रेडमार्क करके और पंजीकृत करके बौद्धिक संपदा अधिकार IPR संरक्षण में सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि कंप्लीटली आप उस पर अपना ट्रेडमार्क यूज करोगे और उसका पंजीकरण होगा, बिल्कुल आपके नाम पर वो बिजनेस होगा। इस प्रकार से उसमें आपको स्टार्टअप करने की मदद दी जाएगी। वर्ष 2016 में जब ये स्टार्टअप पहल शुरू की गई थी तो केवल 500 स्टार्टअप्स देखने को मिले थे, लेकिन वहीं DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार जो स्टार्टअप ग्रोथ है वो जनवरी 2025 में 1.5 लाख 5-9 लाख पहुंच चुकी है। ये PIB की रिपोर्ट कहती है, PIB की रिपोर्ट कहती है 1.59 लाख ग्रोथ रेट पहुंच चुकी है। इस हिसाब से हम देख सकते हैं DPIIT की रिपोर्ट, इसके अनुसार ये चीजें देखने को, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने स्टार्टअप पहल की शुरुआत की थी और आज यही स्टार्टअप पहल 500 से शुरू होकर 1.59 लाख तक पहुंच चुकी है। यानी कि सरकार हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से युवाओं को बढ़ने का मौका दे रही है। तो युवाओं से यही अनुरोध है कि वो भी इन चीजों का बेनिफिट उठाएं और इन्हीं चीजों में आगे बढ़ते रहें। राष्ट्र हमारे लिए बहुत कुछ करता है और हमें राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज की खबर से हम विराम चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।